हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम विलियम शेक्सपियर वन लाइनर सीरीज का पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हर लाइन एक सवाल और हर जवाब आपकी तैयारी को करेगा मजबूत। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट एपिलॉग बोलती है। एज यू लाइक इट में जो एपिलॉग है वो बोलती है रोजालिंड। एज यू लाइक इट में एडम का रोल जो निभाता है वो है विलियम शेक्सपियर। ये जो ड्रामा जो एक्ट होता है, तो इसमें जो एडम का रोल निभाता है वो विलियम शेक्सपियर ही निभाता है। एज यू लाइक इट की डायरेक्ट जो सोर्स है थॉमस लॉज के रोजालिंड से है, ठीक, जो कि 1590 में आया था। एज यू लाइक इट में शेक्सपियर की हाई आर्टिस्ट्री की कमी की बात की है जीबिसा ने, ठीक। एज यू लाइक इट में शेक्सपियर की हाई आर्टिस्ट्री की कमी की बात की है जीबिसा ने। ऑल द वर्ल्ड्स अ ग्रेव, अ न्यू प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, यह लिखा है जॉन रीड ने। ऑल द वर्ल्ड्स अ ग्रेव, न्यू प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, यह लिखा है जॉन रीड ने। ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट में वायला ने जो रूप लिया वो था सिजारियो। वायला ने सिजारियो बनकर डिसगाइज लिया ताकि ओर्सिनो के कोर्ट में नौकरी मिल सके। प्ले की शुरुआत में ड्यूक ओर्सिनो दिल से चाह रहा था ओलिविया को। ओलिविया को सिजारियो, ओलिविया को सिजारियो यानी वायला जो थी, सिजारियो ही तो वायला था, मतलब थी, इसलिए पसंद है क्योंकि वो बोलने में स्मार्ट और चार्मिंग लगा। सर टॉबी ब्लिच, ठीक, सर टॉबी ब्लिच ब्लिच का जो रिलेशन ओलिविया से था वो अंकल थे उसके। कौन थे? वो उसके अंकल थे। सर टॉबी ब्लिच का रिलेशन ओलिविया से उसके चाचा का था। कौन हेल्प करता है ओलिविया और ओर्सिनो को एंड में मिलाने में? ये वायला करती है, ठीक। कौन हेल्प करता है ओलिविया और ओर्सिनो को एंड में मिलाने की? वायला ही करती है। वायला को शिपरेक के बाद बचाता है असी कैप्टन। जो वायला थी, जो शिपरेक हुआ था, उसके बाद एक सी कैप्टन ने उसे बचाया था, फेस्टे। फेस्टे का जो रोल निभाया था जेस्टर इन ओलिवियाज हाउस होल्ड, जो जेस्टर था और ओलिवियाज हाउस होल्ड था, उसने फेस्टे का रोल निभाया था। सर टॉबी मैरिया, सर टॉबी और मैरिया, मारिया की गलती से सिजारियो समझ लेता है ये सेबेस्टियन को, ठीक। सर टॉबी और मारिया की गलती से ही सिजारियो समझ लेता है सेबेस्टियन को। मालवोलिया, मालवोलिया को वोलिया का लव सिग्नल लगता है, अ फेक लेटर। मेन कॉमेडी सोर्स, अगर मेन कॉमेडी सोर्स की बात की जाए तो मिस्टेकन आइडेंटिटीज थी। मेन कॉमेडी सोर्स क्या थी? मिस्टेकन आइडेंटिटीज थी। सर एंड्रयू ऑगची, सर एंड्रयू ऑगची फ्रेंड ऑफ सर टॉबी ब्लेच। सर एंड्रयू ऑगची फ्रेंड ऑफ सर टॉबी ब्लेच। सेबेस्टियन की शादी होती है विद ओलिविया। लव लेटर के चक्कर में मालवोलियो पहन लेता है येलो स्टॉकिंग्स। सेबेस्टियन का सी कैप्टन फ्रेंड है एंटोनियो। सेबेस्टियन का सी कैप्टन फ्रेंड जो था वो एंटोनियो था। वैलेंटाइन, वैलेंटाइन का रोल अ जेंटलमैन अटेंडिंग ऑन अ ड्यूक और सिनो। ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट का टाइटल जो है रेफर करता है टू द फीस्ट ऑफ इपीफैनी। क्या रेफर करता है? टू द फीस्ट ऑफ इपीफैनी। प्ले का प्राइमरी एंटागोनिस्ट की अगर बात की जाए तो वो मालवोलियो, मालवोलियो को माना जाता है। सर टॉबी को सबसे ज़्यादा पसंद ड्रिंकिंग एंड कॉजिंग केओस थी। ड्रिंकिंग थी और कॉजिंग केओस जो है उसको ज़्यादा पसंद थी। अब प्ले
की सोर्स स्टोरी है बाय बैरनेबल रिच, ठीक? प्ले की सोर्स स्टोरी बाय बैनरेबल रिच है। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये लाइन जो है ओरसिनो की है। किसकी है? ओरसिनो की। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये लाइन किसकी है? ओरसिनो की। वायला और सेबेस्टियन, वायला और सेबेस्टियन ट्विन सिबलिंग्स थे। क्या थे? वो ट्विन सिबलिंग्स थे। जेंडर रोल्स एक्सप्लोर होते हैं थ्रू वायलास क्रॉस ड्रेसिंग। जेंडर रोल जो एक्सप्लोर होते हैं वो थ्रू वायलास क्रॉस ड्रेसिंग से होते हैं। इलीरिया, इलीरिया की सेटिंग सिंबलाइज करती है अ वर्ल्ड ऑफ लव एंड फैंटेसी। क्या करती है? सिंबलाइज अ वर्ल्ड ऑफ लव एंड फैंटेसी। फेक लव लेटर मालवोलियो को लिखती है मारिया। कौन लिखती है? मारिया। क्योस को काम करने वाली वॉइस ऑफ रीजन है वायला। क्योस को काम करने वाली वॉइस ऑफ रीजन है वायला। मालवोलियो को इम्प्रिजन किया जाता है। किसको? मालवोलियो को इम्प्रिजन किया जाता है ऑड बिहेवियर के कारण। उसने मैडमैन समझ लिया जाता है, ठीक? उसे क्या समझ लिया जाता है? मैडमैन। फेस्टे का रोल एक कॉमिक रिलीफ देना और डीपर थीम्स पर इंसाइटफुल कमेंट्री करना है। फेस्टे का रोल है एक कॉमिक रिलीफ देना और डीपर थीम्स पर इंसाइटफुल कमेंट्री करना। प्ले का मेन कॉमिक रिलीफ देता है फेस्टे ही। इसको आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा और किसी सोर्स से। प्ले का मेन कॉमिक रिलीफ देता है फेस्टे। कुछ जगह अलग-अलग दिया है लेकिन ये आंसर सही है। प्ले का मेन कॉमिक रिलीफ देता है फेस्टे। ओल्विया और ओर्सिनो को एंड में रिकंसाइल कराता है वायला। ओल्विया और ओर्सिनो को एंड में रिकंसाइल कराता है वायला। एंड में मिस्टेकन आइडेंटिटी रिजॉल्व होती है वायला की शादी ओर्सिनो से और सेबेस्टियन ओल्विया से। प्ले की स्टार्टिंग में ड्यूक ओर्सिनो का प्राइमरी इमोशंस लव था। लेडी ओल्विया सब शूटर्स को रिजेक्ट करती है अपने ब्रदर की मॉर्निंग की वजह से। ओल्विया के शूटर्स से इनकार सुनने के बाद वायला डिसाइड करती है कि वह एक आदमी बनकर ड्यूक ओर्सिनो की सर्विस में जाएगी। वायला जब डिस्गाइज में होती है तो वो अपना नाम रखती है सिजारियो। क्या रखती है? सिजारियो रखती है। वाइल अपना नाम क्या रखती है? सिजारियो। सर टॉबी ब्लेच होता है ओल्विया का अंकल। सर टॉबी ब्लेच ओल्विया का अंकल होता है। सर टॉबी चाहता है कि सर एंड्रयू इलिरिया में रुके क्योंकि उसे लगता है कि वो ओल्विया के लिए सुटेबल मैच है। सर टॉबी चाहता है कि सर एंड्रयू इलिरिया में रुके। कौन? सर एंड्रयू इलिरिया में रुके क्योंकि उसे लगता है कि वो ओल्विया के लिए सुटेबल मैच है। मारिया, ये जो मारिया थी ओल्विया की वेटिंग जेंटलमैन है, ठीक? जेंटल वुमेन है, सॉरी, हाँ। मारिया जो थी ओल्विया की एक वेटिंग जेंटल वुमेन थी। सर एंड्रयू इलिरिया छोड़ना चाहता है, ठीक? सर एंड्रयू इलिरिया क्यों छोड़ना चाहता है? क्योंकि उसे लगता है ओल्विया उसे पसंद नहीं कर। और सीनो देता है सिजारियो वाइला को टास्क ओल्विया को एक लव मैसेज डिलीवर करने का। कौन देता है? ओर्सिनो देता है सिजारियो यानी जो वाइला थी को एक टास्क देता है कि वाइला को लव मैसेज डिलीवर करने का। सिजारियो यानी वाइला का ओर्सिनो के लिए इमोशन एडमायरेशन और हिडन लव है, ठीक? फेस्टे होता है एक ओल्विया के घर का जेस्टर। फेस्टे कौन होता है? ओल्विया के घर का ही जेस्टर होता है, ठीक? ओल्विया को फेस्टे की विट बहुत पसंद आती है, वो हंसती है। ओल्वियाज मॉर्निंग, ठीक? मॉर्न कर रही है, मॉर्निंग और अपने भाई के डेथ के लिए। वाइला सिजारियो से पहली बार मिलने पर वाइला तुरंत सिजारियो पर अटैक
करती है, ठीक? सॉरी हाँ, अट्रैक्ट हो जाती है, ये डार्क हो गया था इसकी वज़ह से। वाइला, वाइला जो थी वो सिज़ारियो से पहली बार मिलने पर ओलिविया तुरंत सिज़ारियो पर अट्रैक्ट हो जाती है। ओलिविया अपने अफेक्शन का सिग्नल देती है, एक रिंग भेजकर। सर टॉबी को ओलिविया के घर में सबसे ज़्यादा पसंद है ड्रिंकिंग और मस्ती करना। मालवोलियो फेस्टे को डिसअप्रूव करता है, ठीक? मालवोलियो जो था वो फेस्टे को डिसअप्रूव करता है क्योंकि उसे लगता है कि फेस्टे जो है ओलिविया का मज़ाक उड़ाता है। ओलिविया डिस्गाइज़ लेती है सिज़ारियो का ताकि ओरसिनो के कोर्ट में रहकर सर्वाइव कर सके। ओलिविया जो थी रिएक्शन ओरसिनो के लिए एक लव मैसेज पर वो ओरसिनो को रिजेक्ट करती है पर सिज़ारियो में इंटरेस्टेड होती है, ठीक? सर एंड्रयू इम्प्रेस करने की कोशिश करता है डांस और कॉन्फिडेंस शो करके, ठीक? सर एंड्रयू को रोकता है इलिरिया छोड़ने से कौन? सर टॉबी ब्लिच। सर टॉबी ब्लिच जो थे, जो उसके अंकल थे, किसके? ओलिविया के। सर एंड्रयू को रोकते हैं इलिरिया छोड़ने से। वाइला सिज़ारियो मैसेज देने में हेजिटेशंस महसूस करती है क्योंकि वो ओरसिनो से खुद प्यार करने लगती है। ओलिविया का एक स्टीवर्ड होता है मालवोलियो। वाइला सिज़ारियो की मानती है और वाइला ओरसिनो से लव नहीं करेगी क्योंकि ओलिविया अपने भाई के मॉर्निंग में है, ठीक? वाइला को उम्मीद है तब मिलती है कि सेबेस्टियन जिंदा हो सकता है जब कैप्टन बताता है कि उसने उस शिपरेक से बचने की कोशिश करते उसे देखा था। सर टॉबी ब्लेच का रोल है कॉमेडी का फुल सोर्स बनाना, ठीक? कॉमेडी सर टॉबी ब्लेच का रोल है कॉमेडी का फुल सोर्स बनना, ठीक? ओलिविया भेजती है मालवोलियो को सिज़ारियो की आइडेंटिटी पता करने के लिए। जो ओलिविया थी भेजती है मालवोलियो को सिज़ारियो की आइडेंटिटी पता करने के लिए। वाइला ने ओलिविया को बिलीव कराया कि सिज़ारियो नोबेल है अपने स्मार्ट वर्ड और विट से। वाइला का डिस्गाइज हाईलाइट करता है मिस्टेकन आइडेंटिटी और जेंडर कंफ्यूजन का थीम है। इलिरिया जो इलिरिया प्लेस थी, इलिरिया के किनारे इंट्रोड्यूस होते हैं एंटोनियो और सेबेस्टियन। सेबेस्टियन को लगता है वाइला मर चुकी है। एंटोनियो हेजिटेट हेजिटेट करता है किसको? ओरसिनोज कोर्ट जाने से क्योंकि वह उसके दुश्मन है। वो थोड़ा इस चीज से डर रहा था, हेजिटेट कर रहा था। वाइला सिज़ारियो रिएक्ट करती है कि रिंग पर वो रिफ्यूज कर देती है और समझ जाती है कि ये ओलिविया ने उसे लव साइन में भेजा था। वाइला जो है सिज़ारियो वाइला यानी सिज़ारियो रिएक्ट करती है रिंग पर, ठीक? एक सेकेंड। और वो रिफ्यूज कर देती है और समझ जाती है कि ओलिविया ने उसे लव साइन भेजा है। सर टॉबी को मालवोलियो की क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता। किसको? सर टॉबी को मालवोलियो के क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता। वो इग्नोर करता है और पार्टी जारी रखता है। मारिया का प्लान है मालवोलियो पर एक मजेदार प्रैंक खेलना। सर टॉबी को मारिया का प्लान जो था बहुत पसंद आता है और वो पूरी तरह से सपोर्ट करता है। एक्ट सेकेंड में ओरसिनो को लगता है सिज़ारियो यानी वाइला बहुत यंग है लव को समझने के लिए। वाइला यानी सिज़ारियो ने ओरसिनो को कौन सी कहानी सुनाई थी? अ वुमन हु लव्ड अ मैन, और उस प्यार में अपनी जान दे देती है। वाह! पुअर लेडी शी वुड बेटर लव अ ड्रीम, वाइला का क्या मतलब था? ओलिविया का प्यार सिर्फ एक सपना है जो कभी पूरा
नहीं हो सकता इसका मतलब। ओरसिनो के दरबार में फेस्टे का क्या रोल है? वो एक उदास गीत गाता है जिसमें लव और डेथ की थीम छुपी होती है। मालवोलियो का रिएक्शन क्या था जब उसने ओल्विया के नाम से लिखा लेटर पढ़ा? वो ज़ोर-ज़ोर से पढ़ता है और खुद को ओलिविया का प्यार मान लेता है। करेक्ट? मालविलिया का रिएक्शन जब उसने ओलिविया के नाम से लिखा लेटर पढ़ा, वो ज़ोर से पढ़ता है और खुद ओलिविया का प्यार मान लेता है। नेक्स्ट। मालवोलियो को लेटर के मैसेज के बारे में क्या यकीन होता है? उसे लगता है कि ओलिविया उसे सीक्रेटली प्यार करती है। लेटर मालवोलियो को क्या करने को कहता है? पीले मोजे पहनना, क्रॉस ग्रेटेड स्टाइल में चलना, ठीक? मालवेलियो के बदले हुए बर्ताव पर सर टॉबी रिएक्शन क्या होता है? सर टॉबी तो हँसी रोक नहीं पाता, उसके लिए मालवोलियो एक जोक बन चुका था। ओलिविया का एटीट्यूड क्या था येलो कलर के प्रति? ओलिविया येलो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो मॉर्न यानी मॉर्निंग का सिंबल उसके लिए था वो। मालवूलियो पर किया गया प्रैंक किस मकसद के लिए किया गया था यह? उसकी रूडनेस का बदला लेना था और उसे सबके सामने बेवकूफ़ बनाना था। फैबियन का रोल क्या था इस प्रैंक में? वो छुपकर सारा तमाशा देख रहा था और पूरा गेम या प्लान का एक हिस्सा था वो। मालवूलियो का ईगो कैसे प्रैंक के सफल होने में मदद करता है? वो लेटर को अपनी तारीफ़ के चश्मे से देखता है। और वही उसकी बेइज़्ज़ती का कारण बनता है। वाइला एज़ अ सिज़ारियो अपने ओसिनो वाले प्यार को लेकर क्या महसूस करती है? वाइला जानती है कि उसका प्यार अधूरा है, फिर भी वो दिल से वफ़ादार रहती है। सर एंड्रयू ओलिविया के घर में क्यों टिका रहता है? सर एंड्रयू को उम्मीद है कि ओलिविया का प्यार जीत लेगा। पुअर लेडी शी वर बेटर लव अ ड्रीम। वायला की लाइन का क्या भाव है? वायला को ओलिविया पर तरस आता है, उसका प्यार कभी पूरा नहीं होगा। मालवोलियो का एटीट्यूड सर टॉबी ब्लेच के लिए कैसा है? मालवोलियो सर टॉबी को नीचा समझता है, ठीक? मालवोलियो जो था वो सर टॉबी को नीचा समझता है, उसे उसकी हरकतें जो हैं पसंद नहीं हैं। ओरसिनो एक्ट सेकंड में सिज़ारियो से क्या चाहता है? ओरसिनो चाहता है कि सिज़ारियो ओलिविया तक इंटेंस लव का पैगाम पहुँचाए। ओलिविया और फेस्टे की बातचीत से ओलिविया के करैक्टर का क्या पता चलता है? ओलिविया एक संवेदनशील महिला है, भाई के गम में पूरी तरह से डूबी हुई है। वाइला का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पूरे प्ले में क्या रहता है? वाइला अपने डिस्गाइज़ और अपने सच्ची आइडेंटिटी के बीच फँसी रहती है। बाकी कैरेक्टर्स से फेस्टे का रोल कैसे अलग था? फेस्टे कभी-कभी सच्चाई की आवाज़ बनकर सबकी आँखें जो है वो खोल देता है। जब माल्वोलियो कहता है कि सर टॉबी को रिपोर्ट करेगा, तो सर टॉबी क्या करता है? सर टॉबी हँसकर टाल देता है और मस्ती जारी रखता है। मालवोलियो को ओलिविया के प्यार की निशानी क्या लगती है? उसे लगता है ओलिविया ने उसे येलो स्टॉकिंग्स पहनने का इनडायरेक्ट सिग्नल दिया है। मालवोलियो वाला प्रैंक इतना आयरनिक क्यों है? ओलिविया को येलो कलर पसंद नहीं है और मालवोलियो उसे उसी स्टाइल्स में दिखाना चाहता है। वाइला सिज़ारियो वापस ओलिविया के घर क्यों जाते हैं? ओर्सिनो को अगला लव मैसेज लेकर फिर वाइला फिर से ओलिविया से मिलने जाती है। सिज़ारियो के आने पर फेस्टे क्या करता है? फेस्टे मज़ाक और शब्दों के खेल से माहौल बना देता है और उसकी एंट्री हमेशा इंटरेस्टिंग रहती है।
सर टॉबी और सर एंड्रयू सिज़ारियो से मिलने पर ऑकवर्ड क्यों हो जाता है? दोनों पूरे नशे में होते हैं, खुद को सँभाल नहीं पाते। ओलिविया अकेले में सिज़ारियो से क्या कहती है? ओलिविया साफ कहती है, मुझे अभी यहीं तुमसे शादी करनी। ठीक है दोस्तों।